तो किसी ने बोला बेटा पीडीएफ डाउनलोड चलेगा तो मुझे भी दे देना बेटा, मुझे भी व्हाट्सएप कर देना और सभी बच्चों को कर देना ना, अगर वो बुक मिल जाए, अवेलेबल अगर हो जाए तो। ठीक है बेटा, चल अब ध्यान से देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक थोड़ा सा बोलते हैं बेटा कि कॉन्सेप्चुअल है, मुझे नहीं लगता बेटा कि कॉन्सेप्चुअल है। लोग बोलते हैं कि टफ है ना, सेल मेम्ब्रेन टफ है, आसान है। और तुम तो महान हो भाई, सब क्वेश्चन का आंसर भी करते हो। याद है न्यूक्लियस का मैंने कितने क्वेश्चन पूछे थे, सबने करेक्ट आंसर किया, यानी पोटेंशियल तो है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और नीट में भी सॉल्व करोगे जैसे मुझे लगता है। लेकिन बस बेटा यही ईमानदारी और यही मेहनत बेटा बनाए हुए रखना। नुमान चैट में बता दोगे बेटा तुम? नुमान, बैक्टीरिया में ओनली नॉन स्टोन प्रोटीन होता है तो डीएनए कौन न्यूट्रलाइज करेगा? तो नॉन स्टोन प्रोटीन एक कई तरह के होते हैं बेटा, तो एक उसमें होता है पॉलीएमाइंस, याद करो नॉन स्टोन कई तरह के होते हैं बेटा। तो हमारे अंदर वाले में जनरली एसिडिक होगा, वहां बेटा एक होगा पॉलीएमाइंस जो बेटा पॉजिटिवली चार्ज होता है, उनके अंदर कई तरह के स्टोन प्रोटीन है, वो क्या करेगा बेटा, उसे न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, चलो अब हम लोग बेटा सबसे पहले देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा, ध्यान से देखो। तो कोई भी सेल है बेटा, सेल के बाहर का कवरिंग येलो वाला दिख रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये बेटा न्यूक्लियस है। येलो वाला पार्ट बेटा इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पीएम लिख दूं। इसी को कहेंगे बेटा प्लाज्मा लेमा। क्या कहेंगे बेटा? प्लाज्मा लेमा। इसी को कहेंगे बेटा एक और नाम सेल मेम्ब्रेन। बोलेंगे ठीक है सर, बोले सर करता क्या है? सिंपल आंसर है ना बेटा, बाहर की बाउंड्री है, बाहर से बेटा बचाता है। ठीक, अब बोलोगे सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो भी आपने बताया बना किस चीज से, व्हाट इज द कंपोजिशन बेटा, क्वेश्चन आएगा। और दूसरी बात, ये बेटा स्टडी किसने किया, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार देखा और कहां से देखा? तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा पढ़ना डिफिकल्ट काम था, आसान नहीं था बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई बेटा ना, वो आसानी से, छोटा स्ट्रक्चर है बेटा, अंदर का पार्ट देखना डिफिकल्ट होता है, तब हमने बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करना स्टार्ट किया। पहला मेम्ब्रेन बेटा किसका था? आरबीसी का, भाई इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल। तो पहला मेम्ब्रेन आएगा बेटा कौन सा बेटा, किसका मेम्ब्रेन को सबसे पहली बार साइंटिस्ट ने पढ़ा? द फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्टडीड। तो आपका आंसर होगा बेटा आरबीसी। क्या होगा बेटा आंसर? आरबीसी, इरिथ्रोसाइट बेटा रेड ब्लड सेल। वहां से साइंटिस्ट ने पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा था बेटा, किसके हेल्प से बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो अब बोलोगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बताइए ना आप, किस चीज से बना है? तो फातिमा ने आंसर भी दे दिया था, लेकिन चलो भाई मैं बताता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनावट को देखो बेटा ध्यान से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा मेनली दो पार्ट बेटा, एक होगा मेनली, अगर पूछा है भाई दो, लेकिन मैं बताऊंगा बेटा तीन। बोले क्यों सर? देखो पहले ध्यान से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन पार्ट होगा बेटा, उसका नाम है प्रोटीन। क्या नाम है बेटा? प्रोटीन। बोले ठीक, पहला पार्ट कौन हो गया बेटा? प्रोटीन। दूसरा पार्ट बेटा वो होगा लिपिड, दूसरा पार्ट बेटा लिपिड। बोलेंगे सर परसेंटेज भी याद करना होता है क्या? बोले लिखा है और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था, प्रोटीन का परसेंटेज। तो एनसीईआरटी जिस बच्चे ने पढ़ा होगा आज तो उसको मिला होगा प्रोटीन का परसेंटेज, लिखा है बेटा 52%। लेकिन बेटा ये डाटा जानते हो किसका है? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, सभी में मत याद रखना, आरबीसी का है बेटा। इस तरह से तो लाखों सेल है ना, लीवर का सेल, किडनी का सेल, ब्रेन का सेल, बहुत तरह के सेल है बेटा, उनके अंदर में परसेंटेज वैरी करेंगे। किसी के अंदर हो सकता है बेटा 58 हो जाए,
किसी के अंदर हो सकता है बेटा 60% हो जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो लिखा होगा इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। आप बोलना सर, आपने सर ने भी बताया था और एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा था बड़ा ध्यान से, कितना है बेटा 52, और लिपिड का है बेटा 40%। लिपिड का कितना है बेटा 40%। तो बोलोगे सर 52 और 40 तो 92% हुए, तो और क्या हो गया सर, और कहां गया बाकी चीज? तो बोले इसलिए तो मैंने तीसरा पार्ट भी बनाया है। तीसरे पार्ट का नाम है बेटा कार्बोहाइड्रेट। तीसरे पार्ट का नाम बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो रेस्ट बेटा जितने बच्चे लगभग 8% के आसपास, वो किसका हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। बोलेंगे सर प्रोटीन कितने तरह के होंगे? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी कहानी है। तो बोलेंगे बेटा प्रोटीन दो तरह के, याद हो जाएगा, एक बार में याद करना है। बोले सर कौन कौन से प्रोटीन बताइए आप, दो तरह आपने डिवाइड कर दिया। तो बोलेंगे बेटा एक प्रोटीन जिसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक, क्या कहेंगे बेटा एक्सट्रिंसिक, और दूसरे प्रोटीन का नाम होगा बेटा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। बोलेंगे सर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में क्या डिफरेंस? ध्यान से सुनना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सरफेस पे अटैच होगा बेटा, इंटरनली नहीं, उसके सरफेस पे पेरीफेरी पे अटैच होगा, उस प्रोटीन को कहेंगे बेटा एक्सट्रिंसिक। और जो बेटा अंदर से अटैच होगा उसे क्या कहेंगे बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो याद हो गया बेटा, जो बेटा सरफेस से अटैच होगा उसे क्या कहेंगे एक्सट्रिंसिक, और जो प्रोटीन बेटा अंदर वाले पार्ट से अटैच होगा उसे क्या कहेंगे इंट्रिंसिक। इसलिए बेटा एक्सट्रिंसिक को एक और नाम मैं दे दूं, पेरीफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये पेरीफेरी पे होगा बेटा, पेरीफेरल प्रोटीन। ये कहां पाए जाएंगे बेटा पेरीफेरी पे, बाहर के साइड। और इंट्रिंसिक को कहेंगे बेटा इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहेंगे बेटा इंटीग्रल प्रोटीन। बोलेंगे सर और कोई डिफरेंस बता सकते हैं आप? हाँ ध्यान से, अगर बेटा तुम मेम्ब्रेन से प्रोटीन निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, एक्सट्रैक्शन मतलब बेटा रिमूवल, तो जो प्रोटीन बेटा पेरीफेरी पे बाहर के साइड अटैच है वो आसानी से निकल जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक बेटा लूजली बाइंड होंगे, और थोड़ा सा पीएच वेच थोड़ा सा चेंज किया, पीएच बेटा पीएच का थोड़ा सा चेंज किया, अपने आप ये प्रोटीन बाहर निकल जाएंगे। तो दे कैन एक्सट्रैक्ट इजिली बाय जस्ट चेंजिंग पीएच। ठीक है, तो क्या कहा बेटा पेरीफेरल और एक्सट्रिंसिक। इसका उल्टा, जो प्रोटीन टाइटली अटैच हो, आसानी से अलग ना हो, उसके लिए मुझे स्पेशल केमिकल डालना पड़ेगा, डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, तब वो जाकर के निकलेगा, क्योंकि वो टाइटली अटैच है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा इंटीग्रल। तीसरा डिफरेंस बेटा, अगर आप सेल की बात करोगे, सेल मेम्ब्रेन में देखोगे बेटा, तो लगभग 30% हो गए बेटा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और 70% के आसपास होंगे बेटा इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। थोड़ी देर में स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्रोटीन, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन से पेरीफेरी से बाहर के साइड अटैच हो, लूजली अटैच हो, उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक और पेरीफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन टाइटली अटैच हो, अंदर में टाइटली बॉन्ड होगा बेटा, आसानी से नहीं निकलेगा, क्या कहेंगे बेटा इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। परसेंटेज की बात करें, ज्यादा अमाउंट में कौन होगा बेटा इंटीग्रल प्रोटीन। बोले ठीक है सर। अब बोलेंगे सर एक और डिफरेंस तो बताया था एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, तो पेरीफेरल तो लूजली है, पीएच थोड़ा सा चेंज किया, आसानी से निकल जाएगा बेटा मेम्ब्रेन से। तो दे कैन रिमूव, दे कैन एक्सट्रैक्ट इजिली, कौन बेटा एक्सट्रिंसिक। और जो बेटा इंटीग्रल टाइटली है, तुम पकड़ के बैठा हुआ नहीं निकलेंगे, तो उसे आप आसानी से रिमूव नहीं करोगे, क्या ऐड करना बेटा डिटर्जेंट, तब वो बेटा साइंटिस्ट उसे निकालेगा। 1 मिनट क्लियर हो गया बेटा? किसी भी बच्चे को प्रोटीन में कोई भी परेशानी नहीं है, सभी बच्चों को प्रोटीन समझ में आ गया बेटा? बोलो यूज बेटा अभी पढ़ेंगे, अभी स्ट्रक्चर बनाने तो दो, अभी पढ़ेंगे बेटा, टेंशन मत लो। ठीक,
किसी बच्चों को प्रोटीन समझने में कोई परेशानी नहीं बेटा? ठीक, वही बेटा इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज इन पीएच मैंने बोला बेटा, मैंने ये नहीं बोला कि डिक्रीज करना, इंक्रीज, चेंज इन पीएच, तो दोनों चलेगा। ठीक, अभी बेटा एक स्ट्रक्चर बनाने दो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाँ, डिटर्जेंट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होगा बेटा इंटीग्रल के ना। चलो अब देखो ध्यान से, अब हमें बेटा सेकेंड पार्ट पढ़ना है, कौन सा? लिपिड। लेकिन बेटा लिपिड याद रखना, लिपिड सिंपल लिपिड नहीं है, लिपिड स्पेशल वाला है। बोले सर क्या स्पेशल लिपिड? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन स्पेशल लिपिड से बना है? बेटा उस लिपिड में फॉस्फोरस अटैच होगा। क्या अटैच होगा बेटा? फॉस्फोरस। इसलिए उस लिपिड को स्पेशल नाम देंगे बेटा फॉस्फोलिपिड। क्या नाम देंगे बेटा? फॉस्फोलिपिड। जिस बच्चे को नहीं भी आता है तो वो भी बोलेगा लिपिड, ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फोरस अटैच होगा, फॉस्फेट अटैच होंगे। क्या नाम पड़ा बेटा? फॉस्फोलिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड से ही बना होता है। अभी वेट करो बेटा जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और दूसरा बेटा, दूसरा ध्यान से सुनो, दूसरा एक और लिपिड होता है जिसे कहते हैं बेटा कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं बेटा? कोलेस्ट्रॉल। बोले सर ये तो हमने पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट को ब्लॉकेज क्रिएट करता है। बेटा वही है, कोलेस्ट्रॉल वही वाला है बेटा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिखर ना जाए बेटा, डिग्रेड ना हो जाए, इसलिए बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल कौन कराता है? कोलेस्ट्रॉल। याद रहेगा बेटा। तो मेरे में से लिपिड सभी को क्लियर है? लिपिड बेटा स्पेशल वाला है जिसमें फॉस्फोरस अटैच है, स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। क्या कहलाएगा बेटा? फॉस्फोलिपिड। और एक लिपिड है बेटा जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, जो स्टेबिलिटी देने के काम करेगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हाई टेम्परेचर दोगे तो ब्रेक हो सकता है बेटा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एकदम लो टेम्परेचर कर दोगे एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो बेटा उस कंडीशन में कौन प्रोटेक्ट करेगा बेटा? तो आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। तो मेरे में से लिपिड भी सभी को क्लियर है। अब हम लोग बेटा कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, लेकिन यहां बस नहीं पढ़ेंगे, जब फिगर बनाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा अभी रुको, कोई बच्चा नहीं, हम लोग सेकेंड स्लाइड पे जा रहे हैं। जब फिगर बनाऊंगा तो सब बच्चे को क्लियर होगा। ये देखो मैं सेकेंड पेज पे जा रहा हूं बेटा और मैं फिगर बना रहा हूं, तो सभी बच्चों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, सभी बच्चों को एक साथ क्लियर हो गया। बोले कैसे सर? पहले मैं आ रहा हूं बेटा फॉस्फोलिपिड पे, ध्यान से सुनना। पहले मैंने लिपिड स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। लिपिड में कौन है? फॉस्फोलिपिड। बोलेंगे सर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बताइए। बना रहा हूं बेटा, टेंशन मत लो। तो फॉस्फोलिपिड बेटा तुम्हारे तरह है, उसके पास में बेटा एक हेड है, ये हेड है बेटा, ठीक। और उसके पास में बेटा दो टेल है, हमारे पास भी दो पैर है ना, समझो हमारी तरह, एक हेड दो पैर। तो ये हो गया बेटा टेल। कितने टेल हो गए बेटा? दो। और हेड कितने बेटा? 1। ये हो गया बेटा हेड। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। हेड वाला पार्ट जो है ना बेटा, वो वाटर से अट्रैक्ट होगा, वो वाटर के तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मैंने क्या बोला था बायो में, जब भी आपको वर्ड आए, जो चीज वाटर के तरफ अट्रैक्ट होता है बेटा, उसे मैं कहूंगा हाइड्रोफिलिक। क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब बेटा लविंग, वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है। और जो टेल है ना बेटा, वो वाटर से डरता है, इसलिए इसे नाम देंगे बेटा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक बताया था ना बेटा, कैसे हम लोग हाइड्रोफोबिक वर्ड लाया? जिस बच्चों को बेटा डॉग बाइट कर लेता है, रेबीज का नाम सुना है ना, कुत्ता काट लेता है बेटा, तो उसमें क्या होता है बेटा, उस इंसान को बेटा पानी से बहुत डर लगता है, पानी को देखना नहीं पसंद करता है, तो पानी से डरने वाला हाइड्रोफोबिया। तो ये टेल बेटा उसी तरह से पानी से डरने वाला है, पानी के पास नहीं जाएगा, पानी से दूर भागेगा। और जो हेड है बेटा, बोले मैं पानी की तरफ जाऊंगा, मैं हाइड्रोफिलिक हूं। तो बताओ बेटा फॉस्फोलिपिड कैसा है? तो बोलेंगे सर दोनों है, वाटर लविंग भी है और वाटर से हेट करने वाला भी है। दोनों पैर, डरने वाले, हेट लव करने वाला। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा जिसमें डरने वाला पार्ट भी हो और लव करने वाला पार्ट भी हो,
एक ही मॉलिक्यूल में, उसे कहेंगे बेटा एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक, एम्फी का मतलब हो गया बेटा बोथ, जिसमें फोबिक पार्ट भी हो और जिसमें बेटा फिलिक पार्ट भी हो। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर किस बच्चे को याद हुआ? आएगा बेटा एग्जाम में, फॉस्फोलिपिड किस चीज से बना है? तो आप लिख करके आना बेटा, एक हेड पार्ट है, दो टेल पार्ट। हेड पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग, क्यों बेटा? उस पर चार्ज है। क्यों है बेटा? चार्ज है। याद रखना, केमिस्ट्री का रूल और बायो का रूल सेम है। जब भी कोई चीज बेटा चार्ज वाला होगा तो वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब भी बेटा कोई नॉन पोलर सब्सटेंस होगा, चार्ज नहीं है बेटा, उसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो वाटर से डरता है। जैसे मैं देख, ये पानी है बेटा, इसमें मैं घी डाल दूं, बटर डाल दूं बेटा, किचन से बटर लाके डाल दूं, तो बटर बेटा उस पर कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है, और पानी पोलर है, तो वो बेटा पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। आया समझ में? लेकिन बेटा नमक ले लूं, नमक में क्या होता है? Na+Cl- चार्ज है ना, पानी में डाला तुरंत डिसॉल्व। चीनी बेटा वो भी चार्ज है, उस पर भी पोलर चीज है, पानी में डालेंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो चीज बेटा चार्ज वाला होगा वो क्या होता है बेटा? पानी में डिसॉल्व होता है, और जो बेटा नॉन पोलर है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अभी बेटा ये स्ट्रक्चर केवल किसका है बेटा? फॉस्फोलिपिड का। अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां बना है? अभी तो केवल एक यूनिट बना है। तो मेरे में से, हाँ बेटा अंकुर, ये पढ़ा था ना केमिस्ट्री में क्लास 12 में, माइसेल्स में हेड पार्ट टेल पार्ट, यही है, सेम चीज है बेटा। चलो, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा? सभी बच्चे स्ट्रक्चर को नोट भी कर चुके होंगे, नो डाउट। अच्छी बात बेटा, नो डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं बेटा, ठीक है, और मैं आगे की स्लाइड में मूव कर रहा हूं, स्लाइड चेंज। ठीक है, चलो अब हम लोग देखें, बेटा आगे की स्लाइड को। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बेटा अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से देखो, तो बोलेंगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना है? देखो कितना आसान है, कितना आसान है। तो बोलेंगे बेटा फॉस्फोलिपिड बना दो, उसके 2 लेयर बना। देखो बेटा यहां ध्यान से देखना, ये बेटा आपका फॉस्फोलिपिड का एक लेयर बना रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये फॉस्फोलिपिड है बेटा, बना दिया। बोले सर बीच में गैप किया है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ये बेटा एक लेयर है, फॉस्फोलिपिड का एक लेयर है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है बेटा? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। अब देखो ये मैं दूसरा लेयर बना रहा हूं बेटा, हेड पार्ट टेल पार्ट, दोनों टेल पास में आगे बेटा, वाटर से डरने वाले एक साथ रहो, एक साथ रहेंगे। ठीक है, बना दिया बेटा, बना दिया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, यहां तक कुछ नहीं बेटा, ठीक था। ये बन गया बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये, डिटेल स्ट्रक्चर में करा रहा हूं। क्या बन गया बेटा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। रेडी है सर? बोले सर प्रोटीन कहां है? बोलेंगे प्रोटीन कितने तरह के थे बेटा? 2 तरह। कुछ प्रोटीन बेटा देखो लूजली, येलो वाला बेटा देखो यू लूजली है बेटा, बाहर सरफेस पे पाए जा रहे हैं, सरफेस पे है बेटा, इसी को मैंने कहा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। तो येलो वाला दिख रहा है बेटा, लूजली अटैच, केवल हेड पार्ट से, टेल से अटैच भी नहीं है, लूजली है बेटा, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल याद रखना बेटा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नंबर नीचे की तरफ बेटा ज्यादा होगा, एक चीज। चलो सेकेंड चीज, अब बोलेंगे दूसरा प्रोटीन कौन था बेटा? इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। देखो बेटा वो टाइटली है, देखो ना बड़ा है ना, और देखो बेटा वो हेड से भी जुटा है और टेल पार्ट से भी जुटा है। रेड वाला दिखा बेटा? इंटीग्रल बेटा 3 तरह के, एक देखा इंटीग्रल, यहां देखो बेटा कुछ इंटीग्रल तो यहां से यहां तक होंगे बेटा, पूरे मेम्ब्रेन पे यहां से यहां आ जाएंगे, दिखा बेटा? इसे कहेंगे, इसे जब भी बनाया इस इंटीग्रल को कहेंगे कंप्लीटली इंटीग्रेटेड बेटा, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन पार कर गया, तो कहेंगे बेटा टनल प्रोटीन। क्या कहेंगे बेटा? टनल है।
एक जगह से दूसरे जगह टनल बन गया, पूरे मेम्ब्रेन पे है बेटा, मेम्ब्रेन के इस साइड से इस साइड तक आ गया। ये बेटा पार्शियली इंटीग्रल, और ये क्या हो गया बेटा, कंप्लीटली इंटीग्रल। तो क्या नाम दिया बेटा, इसे मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया था बोलो, इसे मैंने कहा था टनल प्रोटीन। आया समझ में? या इसी को कहेंगे बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों बेटा, पूरे मेम्ब्रेन को कट कर रहा है ना, पूरे मेम्ब्रेन पे पाए जा रहे। बोले ठीक है सर, और कुछ तरह का होगा क्या? अब ध्यान से सुनना, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा लॉजिकल है। मान लो बेटा ये आपको मोबाइल दिख रहा है, तो मान लो ये बेटा एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, टनल प्रोटीन है, ठीक। एक और मोबाइल लाऊं बेटा, वो इधर आ गया, एक और मोबाइल लाया, इधर लाया, 2, एक और मोबाइल लाया बेटा इधर, 3, एक और मोबाइल लगाया बेटा 4। तो चारों तरफ अगर बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गए, चारों तरफ से बेटा टनल हो गया, इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, तो बीच में बेटा पोर नहीं बन जाएगा? सोचो, चारों तरफ से तुमने टनल बना दिया तो बीच में बड़ा पोर नहीं बन जाएगा? तो कुछ टनल प्रोटीन बेटा देखो यहां इधर है, कुछ बेटा यहां है। अब बैक साइड नहीं बना सकता ना मैं, फ्रंट साइड नहीं बना सकता ना, तो आपको सोचना है बेटा कि बीच में दे विल क्रिएट द पोर। बीच में क्या क्रिएट कर दिया बेटा, पोर। इस पोर को कहते बेटा, दिस पोर इज कॉल्ड पोरिन्स। क्या कहेंगे बेटा, पोरिन्स। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर बेटा? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। मेम्ब्रेन पे प्रोटीन 2 तरह के, एक पीले वाले, येलो वाला बेटा, जो सरफेस पे बेटा लूजली अटैच है। इसको बेटा थोड़ा सा पीएच चेंज करोगे निकल जाएंगे बेटा, पेरीफेरी पे अटैच है। क्या नाम बेटा उसका? इसका नाम है बेटा, इसका नाम है एक्सट्रिंसिक और पेरीफेरल प्रोटीन। लेकिन बेटा जो बेटा प्रोटीन टाइटली बॉन्ड है, हेड पार्ट से केवल नहीं है, हेड और टेल दोनों से अटैच है, उसका नाम क्या बेटा, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बेटा देख सकते हो 3 तरह के, कुछ इंट्रिंसिक बेटा पार्शियली इंटीग्रेटेड है, कुछ बेटा एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक इंटीग्रेटेड है, ट्रांस मेम्ब्रेन, और कुछ बेटा इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ है बेटा, तो बीच में गैप बन जाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, पोरिन्स। अब तुम बोलेगे सर पोरिन बनने से क्या फायदा हुआ? अरे भाई वाटर वाटर, अभी ढेर सारा सब्सटेंस भी तो जाना है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो उस सब्सटेंस को अलाउ करेगा बेटा, जाने देगा, यानी कि गेट है, गेट खोला चीजें जाएगा। याद करो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, प्लास्टिड का आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल ड्यू टू द पोरिन्स, यही पोरिन था बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में ढेर सारे पोरिन्स है, इनर में नहीं है, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन से सब्सटेंस, बड़े सब्सटेंस बेटा आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, वहां पर एमाइनो एसिड आसानी से क्रॉस कर जाएगा बेटा, बड़े सब्सटेंस आसानी से क्रॉस करेंगे क्योंकि इनमें पोरिन से। चलो मेरे में से सभी बच्चों को प्रोटीन वाला पार्ट क्लियर। अब मैं आ रहा हूं बेटा ध्यान से कार्बोहाइड्रेट पे। किस पे आ रहे बेटा, कार्बोहाइड्रेट पे। तो ध्यान से देखो, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं, ग्रीन कलर से कार्बोहाइड्रेट बनाऊंगा। अभी आ रहा हूं, सभी का मैं डाउट को क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। एक बार स्ट्रक्चर तो देखे, ध्यान से देखो। ये देखो बेटा ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला बेटा, ये मान लो शुगर है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट को शुगर कहते हैं बेटा, ठीक। तो ये शुगर मॉलिक्यूल बेटा देखो ना अटैच है, शुगर मॉलिक्यूल अटैच है ना, ब्रांच्ड है, 7, 8, 10, 12 बेटा ना, कुछ शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो गए बेटा, और ग्रीन कलर का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। किसके ऊपर है बेटा, देखो तो ध्यान से, ये बेटा ग्रीन वाला स्ट्रक्चर किससे जुटा है बेटा? तो बोलेंगे सर ये तो प्रोटीन के ऊपर है, प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच हो गया बेटा। तो ऐसे शुगर को आज से नाम देंगे बेटा, ऐसे शुगर को नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम देंगे बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। बोले क्यों सर? क्योंकि बेटा कार्बोहाइड्रेट बेटा शुगर किससे जुटा है, प्रोटीन से जुटा है, पेरिफेरल प्रोटीन से जुटा है बेटा, तो क्या नाम दिया बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, कुछ शुगर मॉलिक्यूल, देखो बेटा कुछ शुगर मॉलिक्यूल मैंने बेटा लिपिड से जोड़ दिया,
किससे जोड़ दिया बेटा? लिपिड से। तो बोलेंगे सर इसका क्या नाम देंगे? बोलो, लिपिड से शुगर जुटा, ग्लाइकोलिपिड। क्या नाम देंगे बेटा इसका? ग्लाइकोलिपिड। वापस से सिखा रहा हूं, देखो बेटा ये प्रोटीन था ना इंटीग्रल, उससे जुटा है, तो प्रोटीन से अगर शुगर जुटा बेटा तो इसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड से जुटा बेटा तो इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्लियर है बेटा? तो शुगर दो तरह के, या तो वो प्रोटीन से जुटेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। शुगर लिपिड से जुटेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? ग्लाइकोलिपिड। और दोनों को मिला दो यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड दोनों मिला दिया ना बेटा? देखो यहां पास ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों को मिला दो तो एक टर्म कहलाएगा। इस टर्म को कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना सभी बच्चे और कंप्लीट हो जाएगा, इसे कहेंगे बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहेंगे बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। अगर दोनों को जोड़ दो तो क्या कहलाएगा बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। तो अब बोलोगे बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है, अब बोलोगे बेटा ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? तो मैं तो आंसर सिंपल है बेटा, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कलेक्टिवली नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान से सुनना, ये ग्लाइकोकैलिक्स बेटा इनर साइड पे, यहां पास बेटा नहीं पाया जाएगा, लोअर साइड पे नहीं पाया जाएगा, केवल और केवल कहां होगा बेटा? अपर साइड में। केवल कहां होगा बेटा? अपर साइड में। ग्लाइकोकैलिक्स केवल अपर साइड में पाया जाएगा, लोअर साइड में क्या होगा बेटा? एब्सेंट। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनो, आपने नाम सुना है क्या? आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, आपका ब्लड ग्रुप ओ है। क्यों? ये ब्लड ग्रुप बेटा ये कार्बोहाइड्रेट डिसाइड करेगा। अगर मेरे अंदर में कार्बोहाइड्रेट बेटा डिफरेंट है तो मेरे अंदर में उसे कहेंगे बेटा एंटीजन है ए वाला। मेरे अंदर में बेटा कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट वाला है तो साइंटिस्ट उसका नाम दे दिया एंटीजन ए है इसका, तो मेरा ब्लड ग्रुप हो गया बेटा ए। तुम्हारे अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट थोड़े डिफरेंट वाले हैं तो साइंटिस्ट बोलेगा इसका नाम दे दो बी, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप हो गया बेटा बी। तीसरा इंसान बेटा तो उसके अंदर दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट है, ए वाले भी और बी वाले भी, तो उसका नाम हो गया बेटा ए बी ब्लड ग्रुप। और चौथा, अगर हो ही ना बेटा वो कार्बोहाइड्रेट स्पेशल वाला ना हो, बोले स्पेशल वाला कार्बोहाइड्रेट बेटा ना हो, तो उसे कहेंगे बेटा तुम्हारे अंदर तो कोई कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप हो गया बेटा ओ ब्लड ग्रुप। नहीं पढ़ा था 10th में ये ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करेगा? तो कुछ एंटीजन होते हैं, तो एंटीजन कुछ नहीं बेटा, इसी कार्बोहाइड्रेट को एंटीजन कहते हैं। एक काम, सेकंड देखो बेटा ध्यान से, केवल एक काम थोड़ी है। तो बोलेगा सर ग्लाइकोकैलिक्स का काम, बोलेगा सर ब्लड ग्रुप डिसाइड करने में ब्लड एंटीजन बनाता था, आपने बताया था। मैंने केवल एक काम नहीं बताया बेटा, ध्यान से देखो बेटा, सेल सेल मिलकर के टिश्यू बनेगा ना, ढेर सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा? टिश्यू। तो बेटा सेल सेल आपस में पहचानेगा तब तो ग्रुपिंग होगा, तब तो क्लस्टर बनेगा बेटा, तब तो टिश्यू बनेगा। तो सेल सेल को कैसे पहचानेगा? तो बेटा मेरे अंदर ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे सेल का ग्लाइकोकैलिक्स आपस में इंटरेक्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तब बोले जान पहचानने वाला है, मिल जाओ बेटा, टिश्यू बनेगा। तो कोई भी सेल दूसरे सेल से रिकॉग्नाइज करता है बेटा, एक दूसरे से पहचान बढ़ाता है, किससे? ग्लाइकोकैलिक्स से। तो सेल सेल रिकॉग्निशन। जैसे मैं एक और एग्जांपल बोलूं, जैसे कि बेटा आपका स्पर्म ओवम से क्यों फ्यूज करता है? स्पर्म में ऐसा क्या है कि ओवम को पहचान करके फ्यूज कर गया? ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल करूं बेटा, इसमें मैं ओवम डाल दूं एक ह्यूमन बीइंग का, और स्पर्म डालूं ह्यूमन बीइंग का, और मंकी का भी स्पर्म डाल दूं, डॉग का भी स्पर्म डाल दूं बेटा, कई तरह का स्पर्म डाल दें, लेकिन आदमी का स्पर्म आदमी के ओवम से ही फ्यूज करेगा। बोले सर क्यों? बोलेंगे स्पर्म एक सेल ही तो है, उसके ऊपर में भी क्या होगा बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। ओवम पे भी क्या होगा बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। दोनों का सेम ही तो होगा, ग्लाइकोकैलिक्स सेम होगा, इंसान का ही तो है, तो दोनों पहचानेगा, और पहचानेगा तभी स्पर्म को एंट्री करने देगा ओवम में। दूसरा स्पर्म में बेटा दूसरे स्पीसीज वाला, बोले तुम्हारे अंदर तो दूसरा पहचान है, तुम्हारे अंदर दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स है, तुमको तो हम पहचानते भी नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तुमसे फर्टिलाइज नहीं करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ग्लाइकोकैलिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट। आ गया
अब मुझे बोलो, ये बात सभी को क्लियर है बेटा? अब चलो चलो मुझे बताओ इसमें, चलो बेटा सबका मैं डाउट अभी करूंगा। अभी सिलेक्टिवली परमेबल क्या है बेटा, मैं अलग से आऊंगा। अभी बस मैंने क्या बताया बेटा, ध्यान से केवल क्या मैंने बोला था, अगर आपको एग्जाम में आ जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको क्या करना है? आपको बेटा फॉस्फोलिपिड बनाना है। कितने लेयर बेटा? 2 लेयर। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर बना देना। बोले सर बना देंगे। उसके बाद बेटा अब प्रोटीन बनाना, 2 तरह के। एक बेटा जो लूजली अटैच होगा, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, बाहर के साइड होगा बेटा, और एक होगा बेटा टाइटली अटैच, जिसे आप क्या कहोगे बेटा, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। कई तरह के होंगे बेटा। हो सकता है इंटीग्रल थोड़ी देर के लिए हो, कुछ मेम्ब्रेन में हो, या एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक कनेक्ट करता हो बेटा। कई तरह के होंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटीग्रल मेम्ब्रेन। बोले ठीक है। और तीसरा क्या बनाना है बेटा? शुगर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहां बनाना है बेटा? तो बोलेंगे सर मेरी मर्जी, लेकिन केवल अपर सरफेस पे बनाओगे, लोअर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ये याद रहना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलेंगे सर कैसे होगा? तो या तो लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से जुड़ गया शुगर तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से जुड़ गया ग्लाइको, क्या कहलाएगा बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। कलेक्टिवली दोनों को मिला दो बेटा, अपर पार्ट में जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसी को कहते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। उसे क्या कहेंगे बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। बोले सर काम, बोले एक सेल पहचान है बेटा, वो तुम्हारा ब्लड एंटीचेन, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। वो एक सेल को दूसरे सेल में जोड़ने में हेल्प करता है बेटा, टिश्यू बनाने में। फर्टिलाइजेशन के दौरान बेटा स्पर्म ओवम आपस में इंटरेक्ट करते हैं बेटा, इसी ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये मार्कर है, ये मार्कर है बेटा। जैसे मैं तुम्हारे घर के पास जाके खड़ा हो जाऊं दरवाजे पे, तुम्हारी मम्मी मुझे अंदर नहीं आने देगी, लेकिन उसी टाइम तुम आ जाओ, तुम्हारी मम्मी दरवाजा खोल देगी कि मेरा बेटा है। क्यों बेटा? मम्मी तुम्हें जानती है, तुम्हारे ऊपर में मार्कर लगा है बेटा कि मेरा बेटा है ये, तुरंत दरवाजा खोल दिया। मेरे में वो मार्कर नहीं है बेटा, मेरे अंदर में वो मार्कर नहीं है, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ये मार्कर का काम करेगा, सेल की आइडेंटिटी का काम करेगा। चल अब बताओ बेटा और किसे क्या प्रॉब्लम? टेल से नहीं अटैच होगा बेटा। जब भी अटैच होगा नुमान कार्बोहाइड्रेट, वो केवल हेड पार्ट से अटैच होगा, वो टेल पार्ट से कभी भी अटैच नहीं होता। ठीक है, अब बताओ बेटा सभी को क्लियर है? एक बार मैं वापस से स्ट्रक्चर वापस से ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ये स्ट्रक्चर को वापस से ड्रॉ कर रहा हूं। वाटर का बेटा अभी टेंशन मत लो, वाटर आ रहा है, टेंशन मत लो अभी। ठीक है, मैं ये स्ट्रक्चर को वापस से बना रहा हूं, और इस बार कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। और इसमें मैं सारे चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं एनसीईआरटी वाले को। चलो देखो ध्यान से। ठीक है, गोल्जी बॉडी होता है बेटा, जिससे वो तोड़ करके जो आपका ओवम होता है बेटा हार्ड होता है, तो पहले ग्लाइकोकैलिक्स पहचानेगा, दरवाजा जब बोलेगा बेटा आप इंटर कर सकते हो, तो दरवाजा तोड़ने में हेल्प करेगा कौन बेटा? गोल्जी बॉडी ना। तो पहले पहचानेगा, तब तो आप तोड़ करके इंटर करोगे। तो गोल्जी बॉडी का काम था बेटा उस लेयर को तोड़ना, पहचानने का कौन काम करेगा बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या करोगे बेटा? सबसे पहले एकदम सिंपल बोलेंगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना लिपिड का 2 लेयर से बना है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बेटा 2 लेयर का बना है, 2 लेयर का बना है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहलाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? मेरी उम्मीद से सभी बच्चों को क्लियर हो गया। एक लेयर बन गया बेटा व्हाइट वाला, हेड और टेल समझ में आ रहा है। अब मैं बेटा दूसरा लेयर बना दिया, दूसरा लेयर मैंने बना दिया बेटा। दोनों टेल बेटा आपस में जुड़े रहेंगे, दोनों बेटा डरने वाले, वाटर से डरने वाले बेटा आपस में देखो जुड़े हैं। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, ये बन गया फॉस्फोलिपिड ना। ध्यान से सुनना,
जो सबसे बेस्ट मॉडल है बेटा, ध्यान से देखो, जो आज तक कई सारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, कई सारे मॉडल आए बेटा, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है बेटा, आज हम लोग सबसे ज्यादा जिसे पढ़ रहे हैं, जिसे मैं पढ़ रहा हूं बेटा, जो मॉडल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम बेटा, एनसीईआरटी में पढ़ा था इन 1972 टू साइंटिस्ट, एक का नाम था बेटा सिंगर और एक का नाम क्या था बेटा, निकोलसन। इन दो साइंटिस्ट ने ये मॉडल प्रपोज किया था। बोले हाँ सर, पढ़े तो थे, एनसीईआरटी में गिवन था। अब सुनो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने मॉडल में क्या बोला, उन्होंने बोला देखो टाइटैनिक मूवी देखा है, हाँ सर देखा है, टाइटैनिक मूवी जिस बच्चे ने देखा है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया। सर कैसे, टाइटैनिक मूवी और यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे, एग्जाम में यही लिख देंगे क्या, टाइटैनिक मूवी इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 0 नंबर आ जाएगा। मैंने ये नहीं बोला था, कंपैरिजन किया उन्होंने बोला बेटा कि मान लो समुद्र है, समुद्र के अंदर में बेटा जो पानी है ना, जो लिक्विड है वो फॉस्फोलिपिड का है, द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो समुद्र है बेटा, पानी है, वो फॉस्फोलिपिड है, लिक्विड वाला पार्ट ना। और उसमें बेटा जो आइस के टुकड़े, बड़े आइस छोटे आइस टुकड़ा तैरता है ना, जिससे टाइटैनिक टकरा गया था, इसलिए मैंने टाइटैनिक का एग्जांपल दिया। जो आइस का टुकड़ा बेटा वो फ्लोट कर रहा है। उन्होंने बोला बेटा, उन्होंने अपने मॉडल में बोला बेटा, एनसीईआरटी में लिखा है द आइस आर फ्लोटिंग, द आइस आर फ्लोटिंग, यानी द प्रोटीन आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो सी है बेटा वो फॉस्फोलिपिड है, और जो बेटा आइस है वो प्रोटीन है, वो फ्लोट कर रहा है। और फ्लोट करने का मतलब, फ्लोट करने का मतलब बेटा वो कहीं भी हो सकते, हेयर एंड देयर, मोज़ैक होगा बेटा, वो बिखरे पड़े होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहां पर बनाया तुम वहीं पर एग्जाम में बनाना, ऐसा नहीं बेटा। प्रोटीन अपने मर्जी से कहीं भी बना सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला द प्रोटीन इज फ्लोटिंग इन द बेटा सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। आ गया समझ में। अब देखो एक और एग्जांपल दे रहा हूं। इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, बोले क्या ये टाइटैनिक वाइटैनिक बताता है, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। बोले दीजिए। उन्होंने बोला गुलाब जामुन मॉडल। गुलाब जामुन मॉडल, ये कौन सा मॉडल है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सबसे अच्छा समझने का। कभी होटल के पास में, जहां होटल गुलाब जामुन बनता है ना, या घर में बना, आई थिंक जो होटल में बनता है बेटा बड़े से वेसल्स में बनता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोले ठीक है सर। तो जो गुलाब जामुन जहां बनता है ना बेटा, जाके देखना वहां ध्यान से, तो जो बेटा शुगर वाला सॉल्यूशन है जिसे सिरका कहते हो, चाशनी, चाशनी लिक्विड वाला सॉल्यूशन बेटा, वो बेटा पूरी तरह से ना सॉलिड है ना पूरी तरह से बेटा लिक्विड है, वो सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर है बेटा। इसी तरह से जो फॉस्फोलिपिड होता है ना सॉलिड होगा और ना ही लिक्विड होगा, वो सेमी लिक्विड, सेमी आप बोल सकते हो बेटा सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड है, उसे कहते हैं बेटा फ्लूइड। इसलिए नाम क्या बेटा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सॉलिड ना पूरी तरह से लिक्विड, इन दोनों के बीच में, तो क्या बोलेंगे बेटा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो फ्लूइड समझ में आ गया। तो जो चाशनी है बेटा, सिरका है, वो हो गया क्या बेटा आपका शुगर वाला पार्ट, वो हो गया बेटा फॉस्फोलिपिड। और जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन जो तैर रहा है, जो गुलाब जामुन है बेटा वो प्रोटीन है। तो क्या गुलाब जामुन एक फिक्स मैनर में रहता है, या कि लेफ्ट में इतना रहेगा राइट में इतना रहेगा, कहीं भी रह सकता है ना। तो बस यही है बेटा गुलाब जामुन मॉडल या सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, प्रोटीन आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब बोलो ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, ये किसने दिया बेटा, तो आंसर करके आना, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया बेटा, 1972। मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो बोले अब तो समझ में आ गया सर, फ्लूइड कहने का मतलब ना सॉलिड ना लिक्विड, सेमी, क्वासी, बीचों बीच। बोले ठीक। मोज़ैक मतलब सर, मोज़ैक का मतलब सीखो बेटा, प्रोटीन आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, प्रोटीन आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, अपने मन मुताबिक स्कैटर्ड है। मैंने फिक्स पैटर्न में, तुम चाहते हो बेटा यहाँ पूरा यहाँ बना सकते थे, कहीं भी बना सकते थे, तुम्हारी मर्जी। लेकिन वो प्रोटीन बेटा लूजली अटैच है,
केवल किससे बेटा? हेड पार्ट से। अब देखो मैंने दूसरा पार्ट बनाया बेटा, ये देखो ये बेटा टाइटली अटैच, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये हो गया बेटा पार्शियल इंटीग्रल, ये हो गया बेटा यहां से यहां कंप्लीट इंटीग्रल। क्या नाम? टनल। टनल है बेटा, या इसी को कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे बेटा? ट्रांस मेम्ब्रेन। और देखो कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन चारों तरफ से बेटा, चारों तरफ से, तो दे विल क्रिएट द बीच में सम पोर ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा क्या कहलाने वाला है? पोरीन्स। आ गया समझ में? तो मेरे में से किसी बच्चे को यहां तक कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन तुम मुझसे पूछ सकते थे सर आपने लिपिड दो तरह के बताए थे, फॉस्फोलिपिड तो बता दिया हेयर डिटेल वाला, आपने कोलेस्ट्रॉल नहीं बताया, जबकि एनसीईआरटी का जो फिगर है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी दिया है। तो अब मैं बना रहा बेटा कोलेस्ट्रॉल। तो यहां देखो बेटा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बेटा देखो ये ग्रीन वाला है बेटा कोलेस्ट्रॉल है, ये ग्रीन वाला क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। ये भी एक तरह का क्या है बेटा? लिपिड। ये भी क्या है बेटा? लिपिड है, जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कराएगा। क्या करेगा बेटा? मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कराएगा। लेकिन बेटा ये नीचे वाले लेयर पे, नीचे वाले साइड बेटा कम होगा। नीचे की तरफ देखा दो ही बनाया, और ऊपर की तरफ देखा मैंने चार बना दिया। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, स्टेबिलिटी देगा। बोले सर कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। कर रहा हूं एक्सप्लेन, ध्यान से देखो। मेम्ब्रेन को अगर फंक्शन करना है तो उसे फ्लूइड स्ट्रक्चर में मेंटेन रखना है, ना सॉलिड होना चाहिए ना लिक्विड। अब गुलाब जामुन के बारे में सोचो बेटा, जो वेसल्स में क्या है बेटा? शुगर वाले सब्सटेंस, जो शुगर वाले सब्सटेंस, जिसे मैंने चाशनी बोला, जिसे मैं सिरका बोल रहा हूं बेटा, तो वो चाशनी बेटा अगर तुम ठंडा कर दो, उसे फ्रिज में रख दे बेटा, तो पूरा सॉलिड नहीं हो जाएगा। अगर बेटा सॉलिड हो जाएगा तो मेम्ब्रेन बेटा फंक्शन नहीं करेगा। मेम्ब्रेन को फंक्शन करने के लिए सेमी सॉलिड ही रहना है, फ्लूइड स्ट्रक्चर में ही रहना है बेटा। तो ठंडा हो जाएगा तो बेटा फंक्शन नहीं करेगा। तो वहां पास जो ऑर्गेनिज्म बेटा एक्स्ट्रा लो टेम्परेचर पे रहते हैं, लो टेम्परेचर पे रहते हैं, तो उनका मेम्ब्रेन तो बेटा सॉलिडिफाई हो जाएगा, तब तो फंक्शन नहीं करेगा। तो बोलेगा कोलेस्ट्रॉल मदद करो, तो कोलेस्ट्रॉल बेटा उसे फ्लूइड में लाने में हेल्प करेगा। उस जब सॉलिड हो जाएगा ना, तो उसके मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करेगा बेटा? कोलेस्ट्रॉल। उल्टा जब टेम्परेचर ज्यादा कर दे बेटा, चाशनी का टेम्परेचर बढ़ा दे, तो क्या हो जाएगा बेटा? वो और लिक्विडिफाई हो जाएगा, और लिक्विड हो जाएगा बेटा। तो बोलेंगे मेम्ब्रेन ही टूट जाएगा हाई टेम्परेचर पे। तो उस केस में भी कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा बेटा? मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। तो हाई टेम्परेचर पे भी और लो टेम्परेचर पे भी मेम्ब्रेन को स्टेबल कौन बनाएगा? आंसर होगा बेटा कोलेस्ट्रॉल। तो बस आंसर करके क्या ना, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, मेम्ब्रेन को स्टेबल कौन बनाएगा? कोलेस्ट्रॉल। अब देखो, अब लास्ट तुम्हारा पार्ट बच गया बेटा और कंप्लीट होने वाला है। लास्ट पार्ट बेटा कौन है? लिपिड पे ऊपर, लिपिड के ऊपर क्या अटैच है बेटा? बोलो ध्यान से। तो ये है बेटा शुगर, कार्बोहाइड्रेट। किसके ऊपर है बेटा? तो बोलेंगे सर ये तो जुटा है लिपिड के ऊपर। क्या नाम? ग्लाइकोलिपिड। यहां देखो रेड वाले के ऊपर है बेटा, रेड वाले के ऊपर है। तो क्या नाम बेटा? तो इसका नाम होगा बेटा ग्लाइकोप्रोटीन, कलेक्टिवली नोन एज, कलेक्टिवली नोन एज, कलेक्टिवली नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर है? चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और सबको बड़ा ध्यान से आंसर देना है, ध्यान से आंसर देना है बेटा। क्वेश्चन ये बेटा एनसीईआरटी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर बीच से कट कर दो, देखो बेटा मैंने बीच से कट कर दिया, ये अपर लेयर ये लोअर लेयर, अपर एंड लोअर लेयर को मैंने काट दिया बेटा, बीच से मैंने कट मारा। तो ये एनसीईआरटी बोलता है दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। वो सिमेट्रिकल नहीं है बेटा, दोनों मेम्ब्रेन दोनों लेयर बेटा सिमेट्री नहीं है, एक समान नहीं है, हु बहु नहीं है बेटा, 100% सेम नहीं है। एनसीईआरटी बोलेगा एसिमेट्रिकल नेचर के हैं, प्रूफ कीजिए। तो कौन आंसर देगा बेटा? मैं मेम्ब्रेन को कट कर रहा हूं तो अपर लेयर और लोअर लेयर एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है और एग्जैक्ट कौन देता है। कौन करेक्ट आंसर देगा? हाँ बेटा सबका आंसर सही आ रहा है,
उसके 3 रीजन है, उसके 3 रीजन है बेटा। लोअर पार्ट में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स ओनली प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, ग्लाइकोकैलिक्स ओनली प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। ठीक। सेकेंड बेटा, कोलेस्ट्रॉल किधर बताया था ज्यादा? बोले सर आपने बोला था सर ऊपर में ज्यादा होगा अपर लेयर पे, कोलेस्ट्रॉल का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा बेटा बोला था जो आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है नीचे की तरफ ज्यादा होगा। ये 3 रीजन है बेटा, जिससे अगर मेम्ब्रेन को कट मारो तो वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, वो एसिमेट्रिकल होंगे। तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है बेटा, किसी को भी अब प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बच्चे को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रॉब्लम नहीं है। मोज़ेक का मतलब बेटा बिखरा हुआ, प्रोटीन बिखरे पड़े बेटा, टाइटेनिक याद रख करना, गुलाब जामुन वाला मॉडल याद कर लेना बेटा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा अभी किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने 2 बार रिपीट किया बेटा, मेरे में से अब क्लियर है। अगर गुलाब जामुन तुमने बनते हुए देखा है, टाइटेनिक मूवी देखी है बेटा, तो 100% समझ में आ गया होगा ये मॉडल। तो क्वेश्चन बताओ बेटा, वाटर आ रहा है बेटा, अभी बहुत टेंशन मत लो, वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है बेटा, टेंशन मत लो अभी। ठीक है, चलो बेटा बताओ सबसे पहले सबसे बेस्ट मॉडल कौन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? बेस्ट मॉडल का नाम बताइए। वो द बेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। सारे मॉडल बेटा फेल हो चुके, एक ही मॉडल हम लोग मोस्ट एक्सेप्टेबल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया और कब दिया? ठीक है बेटा, अरे हाँ लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है, ये तो गलती हो गई भाई। चलो बेटा बताओ, ये बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर बेटा, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे बचाएगा। ठीक है, चलो बेटा ये बताओ व्हाट इज द ग्लाइकोकैलिक्स? व्हाट इज द ग्लाइकोकैलिक्स? व्हाट इज द ग्लाइकोकैलिक्स? Glycoprotein and glycolipid collectively known as glycocalyx. Glycoprotein and glycolipid collectively known as glycocalyx. ठीक है बेटा, चलो मुझे बेटा देखता हूं 3 बेटा, मुझे 3 डिफरेंस चाहिए बेटा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन में। मुझे 3 डिफरेंस चाहिए बेटा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी देखो याद है कि नहीं है? मुझे 3 डिफरेंस चाहिए एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में। जिस बच्चे ने बड़ा ध्यान से देखा होगा वो कर देगा। पहला डिफरेंस बताया बेटा तुमने विवेक, केवल एक ही डिफरेंस अभी बताया, लूजली एंड टाइटली मैंने 3 पूछे। मैंने अमाउंट भी बचाया था, मैंने एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे भी बताया था बेटा, और कौन हेड से जुटा होगा, कौन हेड और टेल दोनों से जुटा होगा। हाँ बेटा 30 एंड 70%। और किसका एक्सट्रैक्शन इजी है, कौन आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा? एक्सट्रैक्शन किसका इजी है? तो बोलेंगे सर एक्सट्रिंसिक का, पेरिफेरल का, आसानी से निकलेगा। व्हाट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन? व्हाट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन? व्हाट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन? नहीं बेटा टनल टनल प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन को पूरा स्पैन करेगा, कट मारेगा, एक मेम्ब्रेन से एक तरफ से आउटर से इनर तरफ होगा बेटा, उसे कहेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, हाँ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड, बहुत सही बेटा, बहुत सही, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। ठीक ठीक, अब देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो। अब नीट लेवल का कुछ कराऊं बेटा, अब थोड़ा सा नीट लेवल का क्वेश्चन कराऊं।
नीट में जो पूछा जाता है। ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो नीट में क्या आएगा। देखो ये जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो आएगा। देखो ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, ये बेटा लिपिड, ये बेटा लिपिड ना, अपर लेयर, और ये बेटा लोअर लेयर। ध्यान से सुनना बेटा, देखो ये लिपिड ना बेटा 3 तरह का रोटेशन करेगा। फॉस्फोलिपिड कितने तरह का रोटेशन बेटा? मूवमेंट, कितने तरह का मूवमेंट बेटा? 3 तरह। पहला बेटा सेम एक्सिस पे घूमते रहेगा, ऐसे बेटा घूम रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है, इसे कहेंगे बेटा रोटेशनल मूवमेंट। क्या कहेंगे बेटा? सेम एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, क्या कहेंगे बेटा? रोटेशनल मूवमेंट। बोले सर समझ में आ गया। दूसरा ध्यान से देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसे कहेंगे बेटा, यानी कि ये इधर गया और ये पार्ट इधर आया, इसे कहेंगे बेटा लैटरल मूवमेंट। क्या कहेंगे बेटा? लैटरल मूवमेंट। पहला वाला क्या था बेटा? रोटेशनल मूवमेंट, एक एक्सिस पे घूमना, रोटेशनल मूवमेंट। और थर्ड से तो क्वेश्चन आता है हर बार, ये बेटा फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड। ध्यान से देखो, अपर लेयर वाला बेटा नीचे और लोअर लेयर वाला बेटा ऊपर आ गया, एक्सचेंज हो गया विद इन द लेयर। अपर पार्ट नीचे आ गया बेटा और नीचे वाला पार्ट अपर शिफ्ट हो गया, इसे कहेंगे बेटा, थर्ड वाले को कहेंगे फ्लिप फ्लॉप। क्या कहेंगे बेटा? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। आ गया समझ में बेटा? तो कितने तरह के मूवमेंट, एकदम इजी है, तुम खुद अपने पर डांस करो, आप सेम एक्सिस पे घूमते रहो। कौन हो गया बेटा? रोटेशनल। तुम और तुम्हारा दोस्त एक्सचेंज हो गया बेटा, सेम क्लास में तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच एक्सचेंज हुआ तो हो गया बेटा, क्या हुआ बेटा? लैटरल। तुम 11th क्लास वाले चले गए 12th में, 12th वाला बेटा यहां आ गया, विद इन द 2 क्लास, विद इन द 2 लेयर। क्या कहलाएगा बेटा? फ्लिप फ्लॉप। बस याद करके जाना बेटा, फ्लिप फ्लॉप रेयर होगा, बहुत ही स्लो रेट से होगा, और ये दोनों बेटा फास्ट होंगे, ये दोनों बेटा फास्ट होंगे। हाँ, यानी कि बोलेंगे सर रेयर, स्लो, कितना स्लो? तो ऐसा मान लो बेटा वंस पर मंथ, इतना स्लो है बेटा, बहुत ही स्लो है। बोलेंगे सर लैटरल रोटेशनल 1 सेकेंड में मिलियंस टाइम हो जाएगा, वो मिलियंस टाइम में बेटा उसका रेट बहुत फास्ट है। रोटेशनल और लैटरल का मूवमेंट बेटा फास्ट है, और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है बेटा वो स्लो है, रेयर है, बहुत ही स्लो रेट से होगा। तो आएगा क्वेश्चन सेकंड बेटा, यहीं पर से क्वेश्चन क्या आया था नीट में, मैं पहले करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन बेटा नीट में आया था, नीट में क्वेश्चन आया बेटा लिपिड कितने तरह का मूवमेंट, तो बोले सर याद हो गया, अब मत वापस कराओ, सेम चीज हो गया। क्या था बेटा? रोटेशनल। क्या था बेटा? लैटरल। क्या था बेटा? फ्लिप फ्लॉप। अब आ जाओ बेटा प्रोटीन पे, कौन सा मूवमेंट बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन बेटा रोटेशनल तो करेगा, सेम एक्सिस पे घूमेगा, लैटरल भी करेगा बेटा। एक प्रोटीन गुलाब जामुन, इधर से इधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेकिन बेटा वो फ्लिप फ्लॉप कभी नहीं करेगा, दे विल नेवर शो द फ्लिप फ्लॉप। आएगा बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन में कौन सा मूवमेंट नहीं पाया जाएगा, तो आप क्या करके आओगे बेटा? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। बोले सर क्या होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट? बेटा 2 लेयर के बीच में एक्सचेंज होना, क्या कहलाएगा बेटा? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब मुझे बताओ बेटा, किसी भी बच्चों को मूवमेंट समझने में प्रॉब्लम? मूवमेंट किस वजह से होती है? क्योंकि बेटा मेम्ब्रेन जो है वो तो फ्लूइड नेचर का है, वो तो टाइटली थोड़ी ना सॉलिड नेचर का है, फ्लूइड है तो आसानी से चेंजेस होते रहेगा। अगर वो सॉलिड रहता तब तो मूवमेंट नहीं शो करता ना। अंकुर कुछ नहीं करना था, मैंने क्या बोला था बेटा? लिपिड जो है, क्या बोला था बेटा? देखो ये बेटा लिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये बेटा फॉस्फोलिपिड, 2 लेयर में ना। तो फॉस्फोलिपिड बेटा आपस में सेम एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, रोटेशनल,
फॉस्फोलिपिड बेटा ये इधर गया, ये इधर गया, क्या हो गया बेटा, लैटरल, ये इधर बेटा, तो क्या हो गया बेटा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक, मेरे में से अब क्लियर हो गया होगा। बेटा अभी तक नहीं पाया गया है ना, तो ये बेटा साइंटिफिक है कि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि प्रोटीन शायद बल्कि होगा बेटा, भारी होगा, इसलिए वो मूवमेंट ऐसा शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो बेटा, अब ये है कि आखिर सर जो फ्लिप फ्लॉप होगा तो लोअर सरफेस अपर में हो जाएगा, उसे फिट कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी, हो सकता है बेटा, हो सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आएगा बेटा कि ये मेम्ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा। मैं आ रहा हूं बेटा, तुम्हारे डाउट्स पे आ रहा हूं, पहले एक चीज बता दूं, फंक्शन में बता दूं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आधे बच्चे इसी का वेट भी कर रहे हैं। देखो बहुत आसान, ये बेटा ये आपका सेल, थोड़ा और बड़ा बना दो, ये बेटा सेल, ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है बेटा, फॉस्फोलिपिड से, ये बना दिया बेटा, ये येलो वाला फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कैसा होता है बेटा, लिपिड का अंदर वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट बेटा, वो हाइड्रोफोबिक है, वो चार्ज से डरता है बेटा, वो कभी भी बेटा, कभी भी चार्ज सब्सटेंस जैसे सोडियम बेटा, पोटेशियम जिसमें चार्ज है उसे कभी क्रॉस ही नहीं करने देगा। तो ध्यान से सुनना, मेरे पास 3 तरह के सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है बेटा जिसका नाम है O2, CO2, इसमें बेटा कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है बेटा, या जो सब्सटेंस बेटा लिपिड से बने, तो लिपिड वाले बेटा चार्ज नहीं होते, कोई चार्ज नहीं होता लिपिड पे, ये कंडीशन। दूसरा बेटा ध्यान से देखना, इधर है बेटा सोडियम Na+ चार्ज है बेटा, पोटेशियम चार्ज है, ग्लूकोज चार्ज नहीं है बेटा लेकिन पोलर होते हैं, ये केमिस्ट्री में तुम्हें सिखाया जाएगा बेटा, एमाइनो एसिड बेटा, वाटर बेटा, ये सब। ध्यान से सुनना, अब बेटा सेल के अंदर में ये क्या बेटा, अंदर में फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म, इसको बेटा सब कुछ चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, एमाइनो एसिड भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए बेटा। लेकिन रूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा मेरा जो टेल पार्ट है ना वो इतना टाइटली बॉन्ड है ना कि कोई भी चार्ज वाले सब्सटेंस को जाने ही नहीं देता, तो कोई भी चार्ज वाला सब्सटेंस बेटा ना, कोई भी चार्ज वाला सब्सटेंस या पोलर सब्सटेंस बेटा वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो तुम बोलोगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगा, सोडियम नहीं जाएगा, पोटेशियम नहीं जाएगा, आयंस नहीं जाएंगे, ग्लूकोज नहीं जाएगा, सेल तो भूखा मर जाएगा। तो बोले नहीं, अभी हम लोग बता रहे, अभी रूल को सीख रहे। तो पहला रूल देखो बेटा, जो भी सब्सटेंस बेटा जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आसानी से क्रॉस करने देगा। जो भी सब्सटेंस के ऊपर में बेटा चार्ज नहीं है, जैसे O2 कोई चार्ज नहीं बेटा, ये नॉन पोलर कहलाता है, पोलर जिसपे चार्ज हो तो ये आसानी से क्रॉस करेगा। लेकिन रूल एक फिक्स है, रूल क्या है बेटा, इधर बेटा O2 का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, O2 ज्यादा होना चाहिए, और अंदर में O2 का अमाउंट बेटा कम होना चाहिए। तो इसे कहेंगे बेटा इधर ज्यादा अमाउंट हायर कंसंट्रेशन, इधर बेटा लोअर कंसंट्रेशन। तो बेटा इसी को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है डिफिनेशन बेटा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ जाना। मेरे पास नॉलेज ज्यादा है बेटा, थोड़ा ज्यादा जानता हूं तुमसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हें कम आता था, तो यही हो गया बेटा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तुम गए पैसा बहुत लेकर के जा रहे हो बेटा मार्केट में, पर्स में 500 रुपये 1000 रुपया रख लिया, ठीक है बेटा, उधर गया तुम्हारा पैकेट किसी ने चोरी कर ली बेटा, चोर है छीन लिया, मैं बोलता बेटा डिफ्यूजन हो गया। बोले सर कैसे, मेरा पैसा ले लिया, आप बोलते हो डिफ्यूजन हो गया। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा था और बेचारे पास, चोर के पास शायद पैसा नहीं होगा बेटा, भूखे मर रहा होगा,
तुम्हारा वाला छीन लिया बेटा, गलत चीज। लेकिन बेटा यही है, ज्यादा से कम की तरफ जाना। बैंक जाते हो पैसा निकालने के लिए, एटीएम जाते हो, एटीएम में ज्यादा पैसा और तुम्हारे पास पैसा कम, एटीएम डाला दे दिया पैसा बेटा। कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा यहां पास बेटा, यहां से यहां जाना है, कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या कहलाएगा बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। तो मेरे में से सभी बच्चे को सिंपल डिफ्यूजन समझ में आ गया? जब भी सब्सटेंस ज्यादा से कम के तरफ जाएगा उसके लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं है, ठीक है बेटा, सीधे लिपिड को क्रॉस कर जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, इसी को कहेंगे बेटा सिंपल डिफ्यूजन। चलो मुझे बताओ बेटा, किस किस बच्चे को सिंपल डिफ्यूजन क्लियर है? अभी आ रहे बेटा? अभी और भी तरीका है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का, धीरे धीरे सीखेंगे ना। चलो अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो बेटा। अब आई बेटा सोडियम की, चार्ज है, इन लोग पे भी बेटा स्लाइटली चार्ज होता है। वाटर पे बेटा चार्ज डायरेक्टली तो नहीं होता, लेकिन केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, स्लाइट अमाउंट में बेटा, स्लाइट अमाउंट में चार्ज होता है उसके, पोलर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पोलर। स्लाइट अमाउंट में चार्ज होता है उसमें। बोले भैया तुमको तो जाने नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले कैसे जाने देंगे? मैं लिपिड से बना हूं, टेल, नॉन पोलर हूं और तुम लोग पोलर हो, मैं कैसे जाने दूंगा भाई? मैं केवल और केवल नॉन पोलर को जाने दूंगा। इन लोग बेचारे देखो बेटा, O2 CO2 नॉन पोलर थे, मैंने उनको जाने दिया। तुम लोग तो चार्ज वाले हो, पोलर सब्सटेंस नहीं जाने देंगे। सर भूखे मर जाएगा से, सोडियम नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो बोलेंगे जाने दो यार। बोले ठीक है। तो यहां पास होगा बेटा कैरियर प्रोटीन। कौन होगा बेटा? कैरियर प्रोटीन। जो आपको नीला वाला भी दिखा रहा हूं बेटा, ये कैरियर प्रोटीन है। यही थे बेटा चैनल्स, यही थे बेटा पोरिन्स। याद आया मैंने क्यों बनाया था? चारों तरफ से ट्रांसमेम्ब्रेन पोरिन बनाया था मैंने बेटा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बनाए थे। वो प्रोटीन बेटा क्या कहलाएंगे? कैरियर प्रोटीन, जो यहां से पकड़ेगा सब्सटेंस को और अंदर इंटर कराएगा। लेकिन रूल फिक्स है बेटा, ये हाई कंसंट्रेशन ज्यादा अमाउंट में इधर होना चाहिए और इधर बेटा अमाउंट क्या होना चाहिए? कम। ज्यादा से कम ही जाएगा, लेकिन कौन ले जाएगा बेटा? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, कैरी करके ले जाएगा बेटा, पकड़ करके ले जाएगा। इसी को आज से कहेंगे बेटा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे बेटा? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो मुझे बताओ बेटा, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में क्या डिफरेंस? बोलेंगे सर सिंपल डिफ्यूजन में ना कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाएगा। आ गया समझ में? दूसरा वाला सर, जब भी चार्ज सब्सटेंस होगा ना, उसमें चार्ज होगा तो मेम्ब्रेन जाने नहीं देगा। तो बोलेगा मेम्ब्रेन तो नहीं जाने देगा, प्रोटीन को बोलेगा कि प्रोटीन भाई साहब मुझे पकड़ लो और मुझे अंदर लेते जाना। तो वो जो प्रोटीन ले जाएगा बेटा, उसे क्या कहेंगे? कैरियर प्रोटीन। तो जहां कैरियर प्रोटीन से जाएगा उसे क्या कहेंगे बेटा? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक। अब तुम बोलोगे बेटा सर एनर्जी खर्च होगा क्या? बोले नहीं बेटा। क्यों? अरे ज्यादा से कम ही तो जा रहे हो। जब भी चीजें ज्यादा से कम जाएगा तो इसमें एनर्जी खर्च नहीं होता। क्या कहलाएगा बेटा? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी नहीं लगेगा, सिंपल डिफ्यूजन में भी बेटा एनर्जी नहीं लगेगा। अब तीसरी बारी और तीसरी में कंप्लीट हो जाएगा बेटा तुम्हारा। ध्यान दो, यहां बेटा मान लो ग्लूकोज बेटा 100 ग्लूकोज ऑलरेडी है। कितने ग्लूकोज है बेटा अंदर में? 100। और बाहर में बेटा 1 और 1 2 ग्लूकोज है। चल बोलेगा जा रहा है पकड़ के रख लो ना। सिंपल बेटा, तुम रोड पे जा रहे हो और पैकेट में 100 रुपए है, लेकिन कहीं पे गिरा हुआ है, ठीक है, अरे यार 5 रुपए है, रख ही लेते हैं। 100 रुपए मेरे पैकेट में है, फिर भी 5 रुपए मिल रहा है, 105 रुपए तो हो जाएंगे। चल भी बेटा, बोलेगा ग्लूकोज है, मुझे मालूम है अंदर ज्यादा ग्लूकोज है, लेकिन बाहर में रख लेते, स्टोर कर लेंगे। तो बेटा बोला जाएगा ग्लूकोज को कि तुम बेटा कम से ज्यादा की तरफ आ जाओ, कम से ज्यादा की तरफ। अगेंस्ट कंसंट्रेशन है बेटा, कम से ज्यादा।
तब बेटा बोलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे जाएगा सर? तो बोलेंगे जाएगा, कैरियर प्रोटीन लेकर के आएगा। किसके थ्रू जाएगा बेटा? कैरियर प्रोटीन के थ्रू। लेकिन रूल के अगेंस्ट गया ना, अगेंस्ट जा रहा है ना बेटा, कम से ज्यादा जा रहा है ना, कैरियर प्रोटीन से तो जाएगा, लेकिन उसे खर्च करना पड़ेगा एटीपी। क्या खर्च करना पड़ेगा बेटा? एटीपी। इसलिए इसे कहेंगे बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मैं फटाफट बेटा इसको एक स्लाइड में फटाफट इसको रिवाइज करा रहा हूं आसान भाषा में, फटाफट एक ये में मैं कंप्लीट कर रहा हूं बेटा, बस देखो और हो गया। ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अंदर वाला पार्ट है ना बेटा, टेल वाला पार्ट, वो नॉन पोलर है। वो किसको अलाउ करेगा बेटा? O2 को, CO2 को, मेरी भाषा में कहें तो बेटा नॉन पोलर को, जिसपे कोई चार्ज ना हो। तो बेटा इनको जाने के लिए कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। क्या कहलाएगा बेटा? सिंपल डिफ्यूजन हो गया, सिंपल डिफ्यूजन। बोले हो गए सर। दूसरा देखो बेटा ध्यान से, दूसरा देखो, यहां पास बेटा मान लो ग्लूकोज, मान लो बेटा एमाइनो एसिड, मान लो बेटा ए मतलब एमाइनो एसिड, मान लो बेटा सोडियम, ये ज्यादा है बेटा, ज्यादा ऐसे लिख देता हूं। बोलेगा सर जाना है अंदर, जाओ, कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ले जाने वाला कोई कैरियर प्रोटीन होना चाहिए, कैरियर प्रोटीन होना चाहिए। तो अगर आप कैरियर प्रोटीन से अंदर जाएंगे ज्यादा से कम, तो आपको कहा जाएगा फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड। तीसरा बेटा, तीसरा देखो, यहां बेटा ग्लूकोज, ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। देखो बेटा एक ग्लूकोज, अंदर में ऑलरेडी बेटा 5 ग्लूकोज, अंदर ज्यादा और बाहर में बेटा कम, और ग्लूकोज पे तो चार्ज है, पोलर सब्सटेंस है, तो फिर भी ये जानने की कोशिश करेगा, कम से बेटा कम से ज्यादा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बेटा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो कम से ज्यादा जाएगा, तो इसे कहेंगे बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे बेटा? एक्टिव। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ इन तीनों में किस किस बच्चे को कंफ्यूजन है? चलो, इन तीनों में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बेटा? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होगा, कैरियर प्रोटीन भी चाहिए ना। और याद रखना मेरा रूल, मेरा रूल। अब तुम बोलेगे सर कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां पास होगा? मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। जहां भी बायो में वर्ड आएगा बेटा पंप। क्या आएगा बेटा? पंप। पंप मतलब एक बेटा प्रोटीन है जो बेटा कम से ज्यादा की तरफ ले जाता है। तो जहां भी पूरे बायो में कहीं भी वर्ड आएगा बेटा पंप, जैसे एनसीईआरटी तुमने पढ़ा होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप, प्रोटॉन पंप, तो जहां भी बेटा एक वर्ड आएगा पंप, यानी कि वो कम से ज्यादा के तरफ ले जाता है वो प्रोटीन, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? सोडियम पोटेशियम पंप। याद रखना वो सोडियम को बेटा कम से ज्यादा की तरफ ले जाएगा, उसके लिए एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो इस पंप को क्या कहेंगे बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, तो मेरे में से अब किसी भी बच्चे को इस पार्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनर्जी बेटा फैसिलिटेटेड में नहीं खर्च होगा क्योंकि ये ज्यादा से कम गया है। एनर्जी वही खर्च होगा जब कम से ज्यादा की तरफ जाता है। अब बेटा क्लियर हो गया क्यों कैरियर क्यों बेटा टनल थे, क्यों ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था? वो बेटा सब्सटेंस को लाने ले जाने का काम करता था। चलो हाँ बेटा ये वीडियो ना अपलोड हो जाएगा, वापस से एक बार फिर से चेक कर लेना, देख लेना। अच्छा बेटा तुम्हारा सेल ग्लूकोज मांग रहा है,
ठीक है, तो मैं अब एंड कर रहा हूँ 5 मिनट में। हो गया हो गया हो गया, कंप्लीशन पे हम लोग आ गए, कंप्लीट कर लिए बेटा। चल, तो हो गया तुम्हारे मेम्ब्रेन से कैसे क्रॉस करेगा। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा था मैं उसको एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर रहा हूँ। एक बच्चे ने ये पूछा बेटा, ये पूछा उसने कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड लेयर के फॉर्म में क्यों होता है, सिंगल लेयर होगा तो क्या दिक्कत है। तो दिक्कत है बेटा, ये मैं 3 मॉडल बना रहा हूं बेटा। ये मेम्ब्रेन, अगर बेटा यहां पास देखो ध्यान से, एक लेयर होता बेटा फॉस्फोलिपिड का, बेटा एक लेयर होता, एक लेयर होता। तो प्रॉब्लम जानते हो क्या था, प्रॉब्लम ये था बेटा, जो हेड पार्ट है बाहर में क्या है बेटा, वाटर होगा। सेल के बाहर में क्या होता है बेटा, लगभग बेटा 70% पार्ट पानी ही होता है। तो पानी के कांटेक्ट में कौन आ गया बेटा, हेड पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा सेल के अंदर में भी तो पानी होता है, सेल के अंदर में भी 70% क्या है बेटा, वाटर। तो वाटर के कांटेक्ट में कौन आ जाता है बेटा, टेल। तो बोलेंगे हाँ सर, हेड वाला पार्ट तो बच गया, हाइड्रोफिलिक था, लेकिन टेल वाले पार्ट को प्रॉब्लम है, इसलिए उसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। ऐसे ऐसे बना देते बेटा। दूसरा मॉडल साइंटिस्ट ने दिया, बोलेंगे सर फिर से प्रॉब्लम है। बोले क्या, ये देखो बेटा, ये अंदर में वाटर है, हेड पार्ट अट्रैक्ट हो गया, बाहर में भी तो पानी है बेटा, और टेल तो वाटर से दूर जाता है, वो तो हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डरने वाला है। तो ये भी मॉडल फेल हो गया साइंटिस्ट का। तो तीसरा मॉडल आया, तीसरा मॉडल का साइंटिस्ट ने ये बोला, देखो भाई ऐसे होगा, देखो जो डरने वाला पार्ट है बेटा, जो डरने वाला पार्ट है उसको अंदर रखो, और जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा वो बाहर रहेगा। देखो वाटर से अट्रैक्ट होने वाला पार्ट हेड पार्ट, वाटर से अट्रैक्ट होने वाला पार्ट हेड पार्ट, और दोनों टेल बेटा आपस में डरने वाले पार्ट एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आ गया समझ में। तो यही मॉडल बेटा वैलिड हुआ। तो कभी क्वेश्चन कोई पूछ दे लिपिड का एक लेयर क्यों नहीं है, 2 लेयर क्यों है, तो बना दो, एक लेयर बना के देखो तो पानी से तो अट्रैक्ट हो जाएगा, मॉडल फेल। तो बेटा बाई लेयर बनाओगे तो दोनों बेटा टेल आपस में डरने वाले साथ में आ गए, डरने वाला एक साथ आ गया, बच गया। हेड पार्ट अट्रैक्ट करेगा, हेड पार्ट अट्रैक्ट करेगा। तो वाई दे आर द बाई लेयर, आई थिंक बच्चों क्लियर है। और ये कंप्लीशन भी है, वाई दे आर इन द बाई लेयर फॉर्म। चलो चलो आज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया बेटा। अंकुर फटाफट चैट में बेटा, चलो अब हो गया कंप्लीट। बस मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। चलो अब हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं बेटा, उसके बाद में छुट्टी होगी। और ये लेक्चर वापस से तुम कल रिवाइज करोगे और नोट्स कंप्लीट करोगे। तो तुम्हारा मेन काम बेटा अभी नोट्स नहीं होता, सेकेंड डे जब लेक्चर को वापस से आप रिकॉल करोगे, ठीक है, तो आपको नोट करना होता है। चलो चलो पहला क्वेश्चन फटाफट करो, चलो बेटा फटाफट सबसे पहले क्वेश्चन करो। सबसे पहली बार किस मेम्ब्रेन पे स्टडी किया गया, साइंटिस्ट ने किस मेम्ब्रेन को सबसे पहली बार, आई थिंक सभी बच्चे को क्लियर है। राइट द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, carbohydrate and lipid in RBC. Write the percentage of lipid, carbohydrate and protein in the membrane of RBC. I think सभी बच्चे को क्लियर है, सभी बच्चे को क्लियर। थर्ड बेटा, थर्ड बेटा, what is the difference between facilitated transport and active transport? What is the difference between facilitated and active? किसमें एटीपी कंजम्पशन बेटा थोड़ा सा करोगे, दोनों में कैरियर प्रोटीन है बेटा। मुझे रियल आंसर चाहिए फैसिलिटेटेड और एक्टिव के बीच में। बेटा बोल सकते थे एक में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, एक में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। फैसिलिटेटेड में एटीपी खर्च नहीं हो रहा है, एक्टिव में बेटा एटीपी खर्च हो रहा है, वहां पंप के थ्रू जा रहा है।
चलो बेटा, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव? चलो, किसी ने आंसर करेक्ट दे भी दिया बेटा, सभी ने दिया है। दोनों में कैरियर प्रोटीन से होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन। हमारे मेम्ब्रेन को कहते हैं बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल। इधर देखो मेरे तरफ, हमारे मेम्ब्रेन को कहते हैं बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब है बेटा हमारे मेम्ब्रेन से केवल बेटा सिलेक्टेड सब्सटेंस, ए नाम का सब्सटेंस जा सकता है, बी नाम का सब्सटेंस जा सकता है, सी नाम का सब्सटेंस जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं बेटा एक्स भी जाए। एक्स की एंट्री अलाउड नहीं है, वाई की एंट्री अलाउड नहीं है। हमारे मेम्ब्रेन पे केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस ही जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे हर सब्सटेंस को ले जाने के लिए बेटा कैरियर प्रोटीन है। कौन है बेटा? कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक है बेटा, उसी को ले जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे घर में जाऊं तो तुम्हारी मम्मी दरवाजा नहीं खोलेगी, क्योंकि बेटा वहां कैरियर प्रोटीन नहीं है, मैं नहीं जा सकता वहां। इसलिए बेटा आपके मेम्ब्रेन से वही सब्सटेंस क्रॉस करेगा जिस सब्सटेंस को ले जाने वाला कैरियर प्रोटीन होगा। सोडियम को ले जाना है, सोडियम ट्रांसपोर्ट। कैल्शियम को ले जाना है, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज को ले जाना है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। वाटर को ले जाना है, वाटर ट्रांसपोर्ट। हर सब्सटेंस को ले जाने के लिए स्पेशल प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन। तो मान लो बेटा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, उसको ले जाने के लिए नहीं होगा। इसलिए आपका मेम्ब्रेन पहले देखेगा, ओ ये अच्छा चीज है, इसको अलाउ कर देते हैं, इसे अलाउ नहीं करेंगे, मेरे पास कैरियर प्रोटीन नहीं है बेटा। तो इसलिए आपके मेम्ब्रेन को कहेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल, ओनली सिलेक्टेड मेम्ब्रेन, सिलेक्टेड सब्सटेंस कैन क्रॉस। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। कल हम लोग करेंगे बेटा सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। जिस बच्चे को डाउट है वो रुक जाओ, और जिस बच्चे को अब जाना है बेटा वो जा सकते हो, आज बहुत पढ़ाई कर ली। ठीक है, जिस बच्चे को डाउट रह गया बेटा वो रुक सकते हो, और जिन बच्चों को आज का चीज अच्छे से समझ में आ गया। हाँ बेटा अंकुर, इंक्वायरी क्या है बेटा बोल दो। सर किसी वायरस का आरएनए कैसे इंटर कर लेता है? तो हमारे मेम्ब्रेन पे बेटा, जैसे कोरोना वायरस में बताया था, कुछ प्रोटीन है बेटा पेरिफेरल वाले, ये रिसेप्टर बनाएंगे, ये रिसेप्टर बन गए, ये रिसेप्टर है। हाँ, और इसके ऊपर में बेटा कोरोना वायरस वाला आके चिपक जाएगा, ये कोरोना वायरस वाला है। अब क्या करेगा बेटा, पूरा मेम्ब्रेन उसे इंटर करा लेगा। पूरा मेम्ब्रेन बेटा पूरे वायरस को इंटर करा देगा। जैसे कि बेटा वायरस के अंदर ऐसा ही होता है, वायरस हमारे सेल से जाके चिपकता है, उसके मेम्ब्रेन से चिपकता है बेटा। इस प्रोटीन को कहते हैं बेटा रिसेप्टर। यही रिसेप्टर बेटा पूरे वायरस को हमारे बॉडी के सेल के अंदर इंटर कराएगा। ठीक है, टॉक्सिन में डैमेज सेल मेम्ब्रेन, देन इट विल इंटर इनटू द सेल। ठीक है बेटा, टॉक्सिन जो होते हैं मेनली बेटा, टॉक्सिन बेटा इंटर कर सकता है। हमारे पास कैरियर प्रोटीन बेटा हो सकता है कि उसको एंट्री करा दे और हमारे सेल को वो डैमेज करेगा। तो हो सकता है बेटा कि टॉक्सिन इंटर कर सकते हैं। जैसे वायरस ही हमारे सेल के अंदर इंटर कर जाता है बेटा, तुम तो टॉक्सिन की बात कर रहे हो, वायरस कैन इंटर। सर इन सुक्रोज ट्रांसपोर्ट ऑल्सो एक्टिव सिस्टम इज फॉलोड। ठीक है, तो ये तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा कि फैसिलिटेटेड होगा। यू हैव प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर। ठीक है, अब बेटा जैसे कि मैंने बताया था ना, RH फैक्टर सीख ही लो बेटा, इतना जब सीखा है तो ये आपका मेम्ब्रेन बेटा, मेम्ब्रेन पे बेटा ये है आपका, ये है बेटा येलो वाला, ये है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। और बेटा ग्लाइकोकैलिक्स है, ए नाम का है बेटा, तो ए एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप। आपके अंदर बेटा बी नाम का है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है बेटा ए बी ब्लड ग्रुप। हो गया बेटा। लेकिन देखो ध्यान से, किसी इंसान के अंदर में ये रेड वाला भी है बेटा, रेड वाला कार्बोहाइड्रेट भी है ना। तो अगर रेड वाला है तो उसे कहेंगे बेटा RH पॉजिटिव, उसके अंदर में रेड वाला बेटा है, तो इंसान कैसा हो गया बेटा RH पॉजिटिव।
अगर बेटा RH वाला नहीं है, RH वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उसे कहेंगे बेटा वो इंसान का ब्लड ग्रुप हो गया RH निगेटिव, ए निगेटिव। क्यों है बेटा? क्योंकि उसके अंदर RH नाम का एंटीजन एब्सेंट है। आया समझ में? तो RH भी कुछ नहीं होता बेटा, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। सर इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन्स नहीं है तो वहां पर लेस परमिएबल हो, तो फिर सेल मेम्ब्रेन में पोरिन्स है तो फिर क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल है? ठीक है, तो ये बेटा मैंने ये थोड़ी बोला था कि पोरिन्स है तो किसी को अलाउ करेगा। पोरिन्स है तो वो भी केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अलाउ करेगा। ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन किसी भी चीज को अलाउ करेगा। हाँ, वो बड़े चीज को अलाउ कर सकता है, वो भी बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल है। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन इनर के कंपैरिजन में ज्यादा परमिएबल है। अब कंपैरिजन किए थे इनर एंड आउटर के बीच, इनर के कंपैरिजन में ज्यादा परमिएबल होगा। अंकुर समझ में आया बेटा? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव। अगर तुम्हारे अंदर में कार्बोहाइड्रेट वाला चेन पाया जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स होंगे, तो यू आर द RH पॉजिटिव, और नहीं होगा बेटा मेरे अंदर नहीं है तो RH नेगेटिव। चलो और कोई? ठीक है बेटा, तो हम लोग लीव करते हैं और कल फिर मिलेंगे। कल भी मेरी क्लास है, तो हम लोग कल इसी पे फिर से बात करेंगे। थोड़ी सी चीजें बच गई है, उसका थिकनेस वगैरह बताना, फिर हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल में मूव करेंगे। चलो बेटा ठीक है, गुड नाइट। चलो बेटा पढ़ना है जाकर के एनसीईआरटी, बस एक ही पेज तो आज पढ़ाया है, ज्यादा पढ़ाया भी नहीं, लेकिन लेक्चर को वापस से कल देखना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना? तो एक आप लेक्चर जब करते हो तो उस टाइम कंसंट्रेट किया करो, और सेकेंड डे उसका नोट्स किया करो। बाय बाय बेटा, बाय बाय।